सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अतीकुल हसन हाजिर है। मैं आज आरएमएस के मेंबरान को जो इस ग्रुप में एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। कुछ वो जवाब देना चाहता हूँ जो लोगों ने पिछली रात को, यहाँ पर इस वक्त सुबह हो गई है और आज ट्यूसडे है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने देखे। तो आप इसको ज़रा गौर से देखें, मैसेज को, इस पे अमल करें। और मैं चाहता हूँ कि हम सर्कल्स में ना घूमें, वही बातें ना पूछें जो ऑलरेडी बयान कर दी गई हैं। हमने आरएमएस के प्लेटफ़ॉर्म से काम करना है। अगर जिस किसी को हमारा आइडिया, हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म, हमारे अग़राज़ व मक़ासिद अगर पसंद हैं, तो वो इसको जॉइन करें, और अगर पसंद नहीं है, तो उस ग्रुप को छोड़ दें। फिर बहुत सारी आपके लिए टाइम वेस्ट करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, आप उन ग्रुप में चले जाएँ। आरएमएस एक प्रैक्टिकल ओवरसीज़ महाजरों की ऑर्गनाइज़ेशन है, जो एक गैर सियासी तौर पर इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर पाकिस्तान में सिंध के शहरी इलाकों में जो महाजिर आबाद हैं, उनकी मदद के लिए, और वो सियासी कायदीन जो पुरखुलूस अंदाज़ में खुलूस नियत से महाजरों की खिदमत कर रहे हैं, उनको और महाजरों को मदद पहुँचाना है, उनकी आवाज़ सारी दुनिया में उठानी है। ये एक तंज़ीम है। इसके मुतालिक अगर आपको कोई मालूमात चाहिए, तो आप आरएमएस की वेबसाइट पर जाएँ, और उसकी जो मकसद है आरएमएस का, वो आप पढ़ें। ये आरएमएस की वेबसाइट है, और आप इसको देख सकते हैं, rightsofmahajis.org। इसके ऊपर तफ़सीलात दी हुई है कि आरएमएस क्या चीज़ है, किस तरह आप इसको जॉइन कर सकते हैं। ये कोई सियासी तंज़ीम नहीं है, ये एक इंसानी हकूक़ की महाजरों की तंज़ीम है। इसका मकसद जो है, मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इसको 4-5 साल बने हुए हो गए हैं। हम स्लोली काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम जो बैरूनी दुनिया में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं महाजिर, वो महाजिरों के हकूक़ के लिए सारी दुनिया में आवाज़ उठाएँ, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। और जो हमारे हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ ग़स्ब किए जा रहे हैं, ग़स्ब किए गए हैं, हमारे साथ जो तासुब होता है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएँ। और वो आवाज़ हम इस तरह उठा सकते हैं कि हम पाकिस्तान की हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उन तक हम आवाज़ पहुँचाएँ, पिटीशंस के ज़रिए, राइटिंग्स के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए, डेमोंस्ट्रेशंस के ज़रिए, और जो इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, उन तक आवाज़ उठाएँ। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनती है, तो ये इसका मकसद है। मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। बार-बार रिपीट हम नहीं कर सकते। किसी को अगर आरएमएस से एतराज़ है, तो इससे, इस ग्रुप से निकल सकता है वो। हमें वो लोग चाहिए जो सिंसियर महाजिर हैं, जो सिंसियर तरीके से महाजिरों के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, और बाहर बैठकर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, खुलूस दिल से, वो हम कर सकते हैं। हम किसी सियासी जमात की, किसी महाजिरों की सियासी जमात की ना हिमायत करते हैं, ना फ़ेवर करते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग पाकिस्तान में सियासी प्लेटफ़ॉर्म से खुलूस नियत के साथ या जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमें उनमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, वो पुरखुलूस नज़र आते हैं, तो आरएमएस उनको सपोर्ट करेगी। और अगर हम उन लोगों को सपोर्ट करना नहीं चाहते, जिन्होंने 40 साल में महाजिरों को दीवार से लगवाने में, गैर महाजिरों की उन उन एलिमेंट्स की, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो सिंध देश की बात करते हैं, सिंध को तोड़ने की बात करते हैं, और जो महाजिर उनका साथ दे रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। और या वो सिर्फ़ महाजिरों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, असेंबली में बैठे हुए और अय्याशियाँ कर रहे हैं, और महाजिरों के लिए उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना कुछ इक़दाम हुए। तो अ, हम उन महाजिर कायदीन के साथ हैं, जो खुलूस नियत से जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं। हम बाहर बैठ के क्या कर सकते हैं? ये हमारे एक ग़राज़ व मक़ासिद हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप आरएमएस की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आरएमएस के जो सोशल मीडिया पेज है, उसको आप जॉइन करें, और उस पे आप जाकर इन्फॉर्मेशन देखें। कहने का मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं। बहुत से लोग जब जॉइन करते हैं, तो बुनियादी सवाल करते हैं, तो आप को चाहिए, या जो सीनियर लोग हैं, उनको चाहिए कि उनको आप बताएँ कि आप आरएमएस की वेबसाइट पे जाके पढ़ें। ये एक पढ़े-लिखों की जमात है, हमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे चलना है। जो लोग नए आए हैं, उनको हम पुरानी हिस्ट्री नहीं बता सकते, क्योंकि इतना हमारे पास वक़्त नहीं है। अब हमारे पास वक़्त कम है, क्योंकि जो हमारे ख़िलाफ़, महाजिरों के ख़िलाफ़ साज़िशें हो रही हैं, वो आपके सामने हैं। अभी जो सोराब, घोटपैया रियाज़, मलिक का जो बहरिया टाउन है, उसमें जो भी वाक़यात हुआ, मैंने 2 दिन पहले ये आगाह कर दिया था वीडियो के ज़रिए कि ये होने वाला है। और इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि मैं आगाह करता रहता हूँ। एक पुरानी
30-40 साल से मैं इसी बात पर, इसी नज़रिए पर कायम हूँ कि हमें महाजिरों के लिए, उसके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और उसके लिए एक प्रोग्राम है। हम क्या चाहते हैं वो भी आरएमएस में डिफ़ाइंड है। हमें अलग सूबा चाहिए महाजिरों को, उनके हकूक़ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ़ेल हो चुका है। उसमें किसी तबके को इंसाफ़ नहीं मिलता, महाजिरों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये सारे जो तफ़सील है वो आरएमएस में मौजूद है। अगर किसी को समझ में नहीं आती या और मालूमात चाहिए तो वो ग्रुप में लिख सकता है। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि देखें, हमें ये कोई बहस व मुबाहिसे का ये ग्रुप नहीं है। इस ग्रुप में बैठ के सियासी बहस व मुबाहिसा नहीं करना आप लोगों ने। अगर आपने बंद नहीं किया तो हम फिर आरएमएस के इस ग्रुप से आपको निकाल देंगे। हमने अमली काम करना है, आगे क्या करना है ये बात करें आप। महाजनों के लिए आगे क्या कर सकते हैं हम बाहर बैठकर, ये आप बात करें इसके ऊपर। आप प्रपोज़ल दें। हमारे जो ऑलरेडी प्रपोज़ल बने हुए हैं सिंध के लिए, महाजनों के हकूक़ के लिए, उनको पढ़ें। उस पे हमें राय दें कि ये सही है, ये गलत है। हमारे यहाँ कोई यहाँ लीडरशिप की बात नहीं है। हमें सब ने मिलके हम सब मिलके एज़ ए टीम काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैंने ये आरएमएस का 4-5 साल पहले कॉन्सेप्ट दिया, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी, इसमें प्रपोज़ल दिया कि इसका इलाज क्या है, सिंध में क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पिछली बेशुमार वीडियो में दे चुका हूँ, आर्टिकल्स में दे चुका हूँ और डॉक्यूमेंट के तौर पे भी पब्लिश कर चुका हूँ, जो आरएमएस में मौजूद है। कुछ लिंक हैं, कुछ इसकी वेबसाइट सोशल मीडिया पेज है, उस पे ऊपर हैं, उसको आप जॉइन करें और हमें मशवरे चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि जी अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया, गलत किया, सही किया, ये लोग सब एक कहानी है, सबको पता है। मैं यहाँ बैठ के 10 बातें अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ कर सकता हूँ जो हकीकत है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा ये ना टारगेट है और मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ कि हम महाजिरों की इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर किस तरह से बाहर बैठकर मदद कर सकते हैं। इसको समझिए, मेरा एक मौक़िफ़ है, उसको समझिए, उसको जानिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ, यही हम कर सकते हैं यहाँ बैठकर, तो मेरा साथ दीजिए, हाथ बटाइए, हमें लोगों की ज़रूरत है, आगे चलिए। हमने एक स्टेज पे कोऑर्डिनेटर भी बनाए थे। अब मुझे नहीं पता कुछ लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब नए सिरे से हमें सबको रिवाइज़ करना है। जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिमूव करना है और जो आगे करना चाहते हैं काम, वो अपने आप को पेश करें, अपने बारे में बताएँ, अपना कॉन्टैक्ट दें, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी को पता नहीं है तो वो आरएमएस की वेबसाइट पे जाए, सोशल मीडिया पेज पे जाए। अगर फिर भी कोई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लिख सकता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बताएँ। वैसे तो बड़ी तफ़सील के साथ चीज़ें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और फिर हम में से जो सीनियर लोग हैं, जिनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो उनको प्रोवाइड कर दें, वरना मैं प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सारा टाइम है, वो फ़ोकस होना चाहिए कि हमने आगे क्या करना है, आगे क्या हमारा एक्शन होना चाहिए। जो लोग मेरे साथ 2-4 साल से आरएमएस में मौजूद हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म पे, उनके साथ बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उनको ये चाहिए कि वो अपने-अपने कंट्रीज़ में आरएमएस को बढ़ाएँ और मुझे फ़ीड करें कि अब हमने आगे क्या करना है। हमारा दूसरा लाइन ऑफ एक्शन ये है कि हमने अपनी जो आरएमएस की तंज़ीम है, उसको बढ़ाना है। मेरे अलावा और भी क़यादत लेवल के ऊपर इसको चलाने के लिए हमें और लोग चाहिए। आप अपने आप को पेश करें और बताएँ कि मैं ये कर सकता हूँ, ताकि हम इसको आगे चलाएँ। हमारे यहाँ कोई वो एक रिवायती लीडरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब टीम है और जो भी हम कर सकते हैं। मैं क्योंकि 1974 से देखता आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं, बहुत सारे तजुर्बे हैं और जो लोगों ने 30-40 साल में काम किया है महाजरों के लिए, उनकी सारी हकीकत भी मुझे पता है, तो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अगर किसी को शौक है तो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बहस करे। ना मैं किसी के खिलाफ हूँ और ना किसी के फ़ेवर में हूँ। हाँ, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जिन्होंने महाजरों को इस्तेमाल किया, महाजरों के वोट को इस्तेमाल किया, फिर अपने मतलब के लिए वो पार्लियामेंट में गए, अपनी वहाँ उन्होंने एसेट्स बनाए, बाहर बैठे हुए सेट हैं और आज नफ्सियाती मरीज़ हैं। मेंटल किस्म के लोग जाके बातें कर रहे हैं। हद है मुझे ऐसा, मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ, मेरा टॉपिक नहीं है ये। बात सारी ये है कि मुझे शर्म आती है कि इतनी बेगैरती कि वहाँ पर जो अभी ये 2 दिन पहले जो हमला किया गया जी-सिंध वालों ने, जी-सिंध के झंडे उठा के और महाजरों को गालियाँ दे रहे थे जो लोग कराची पर हमला करने की बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर वहाँ पर कुछ लोग अल्ताफ़ हुसैन के बैनर लेके खड़े हुए थे और उनको मुबारकबाद दे रहे थे। आपको शर्म नहीं आती? तो ऐसे मेंटल आदमी के लिए आप लोग अगर बात करते हैं तो फिर इस ग्रुप में से निकल जाएँ आप। क्योंकि कुछ यहाँ पर
जो महाजनों के कायद बने हुए हैं, अब वो 30-40 साल में नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं। अल्कोहलिक हैं वो लोग, उनका दिमाग काम नहीं करता। हमारी पूरी कौम को तबाह कर दिया है और अब मज़ीद तबाह करना चाहते हैं। क्या क्या मंसूबा है आपका? सबको पता है क्या मंसूबा है। वहाँ पर महाजनों को गालियाँ दी जा रही हैं और आप वहाँ झंडे लेके खड़े हुए हैं अल्ताफ हुसैन के। आपको शर्म नहीं आती? मेरा ये टॉपिक नहीं है, फिर मैं जज़्बाती हो जाता हूँ, ना आरएमएस का मकसद है और ना मैं बुराइयाँ करना चाहता हूँ क्योंकि फिर कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लगता है तो लगे। अगर अभी भी आप अपनी जहालत से बाहर नहीं आए और आप फिर वही एक बीन बजाते रहे उस शख्स के बारे में जो अल्कोहलिक है, जो महाजरों को बदनाम करता है, कुर्ता पजामा पहन के उसने तहरीक शुरू की, आज वो सिंधी टोपी पहन के घूमता है, कभी कहता है कुर्ता पजामा पहनो, कभी कहता है शलवार कमीज पहनो, कभी अजरक पहन के बैठ जाता है, कभी टोपी लगा के बैठ जाता है। क्या चाहते हो तुम? हम कोई मजाक है? हमारी कौम कोई मजाक है? हम एक पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं। हमारे यहाँ जो भी महाजिर बाहर गए, आला मुकाम पे बैठे हुए हैं आज, बड़े-बड़े ताजिर, बड़े-बड़े कारोबारी लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है महाजरों के लिए? कोटा सिस्टम खत्म नहीं करा सके तुम सिर्फ। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गए कि आज हम अलग सूबे की बात करते हैं, क्योंकि अब यही इसका हाल है। हमें महाजरों को या शहरी इलाकों को, जो शहरी में रहते हैं, सिंध के, कराची में जो रहते हैं, चाहे वो कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उनकी जो भी एथनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, हमें हुकूक चाहिए। हम सबको मिलके काम करना है, हमें लोगों को जोड़ना है। हम किसी ना सिंधी स्पीकिंग के खिलाफ हैं, ना पंजाबी स्पीकिंग के खिलाफ हैं, ना पश्तो स्पीकिंग के खिलाफ हैं, और ना हम ये कहते हैं कि जी खाली उर्दू स्पीकिंग के लिए सूबा होना चाहिए। हम कहते हैं कि कराची में जो भी आबाद है, जो कराची के लिए खिदमत कर रहा है, जो कराची को आगे बढ़ा रहा है, हम उसके साथ हैं। हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम जो महाजिर बाहर हैं, बैरून मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों में, हम बहुत बड़ी तादाद में हैं। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, मिडिल ईस्ट में, हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं। हमें साथ मिलके चलना है और आरएमएस का एक प्रोग्राम है, आरएमएस का एक एजेंडा है, हमें उसको देखना है। उसके लिए आप जाएँ, उस पर बात करें। फालतू किस्म के कमेंट्स जो हैं वो आरएमएस ना लगाएँ। हमें इसमें ये कोई न्यूज़ का चैनल नहीं है, ये न्यूज़ की कोई वेबसाइट नहीं है, इस पे वो स्टोरियाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर बहस-ओ-मुबाहिसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वरना मैं अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो इस वक़्त पुराने लोग हैं, जिनके पास एडमिन पावर है, उनको मैं कहता हूँ कि अगर कोई आप देखें कि जो फालतू बातें कर रहा है, जो हमारे एजेंडे में नहीं है, उसको निकाल दें इस ग्रुप से। और अगर जो कोऑर्डिनेटर अब इसमें एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने सारे कोऑर्डिनेटर को मैंने उनसे कहा था कि मुझे रिस्पॉन्ड करें आप लोग। 1-2 लोगों का रिस्पॉन्ड आया और बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं समझता हूँ वो इंटरेस्टेड नहीं है। और मुझे मेरे लिए बड़े अफ़सोस की बात है कि हम पाकिस्तानी, हम महाजिर, हम कराची, हैदराबाद, सक्कर के जो उर्दू बोलने वाले हैं, महाजिर हैं, जो बाहर मुल्कों में सेट हैं, वो थोड़ा-सा टाइम नहीं दे सकते। वो थोड़ा-सा टाइम नहीं दे सकते। उन लोगों के लिए जो किस हालत में इस वक़्त सिंध की तहरीकें जो हैं, सिंधु देश की तहरीकें, सिंध में मीटिंग्स हो रही हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से कराची पे हमला किया जाए, किस तरह से फेडरल ब्यूरो पे हमला किया जाए, किस तरह से नाज़िमाबाद पे हमला किया जाए, ये होने वाला है। और ये थोड़ी-सी एक आपने झलक देखी, इसमें सब शामिल हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज जो मैं 1 हफ्ते पहले जो मैंने बात की, 3-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो दी और उसमें जो मैंने मौक़िफ़ अपनाया और मैंने बताया लोगों को कि इसमें सब शामिल है। इसमें ज़रदारी शामिल है, इसमें बिलावल शामिल है, सिंध की हुकूमत शामिल है, वज़ीर आला शामिल हैं, और ये एक ड्रामा रचाया गया, मीडिया को खामोश किया गया, कोई मीडिया पे न्यूज़ दी गई। आज वही बातें एमकेएम पाकिस्तान के मुँह से सुन लें आप, दूसरी जमातों के मुँह से सुन लें, ये मैंने पहले बता दिया था ये, जो मेरे ज़राए से खबरें मिल रही थी। और अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इससे बड़ा प्लान है। इससे बड़ा प्लान है कि वो कराची में घुसें, वाटर पंप पे, फेडरल एरिया में, नाज़िमाबाद में, जहाँ-जहाँ महाजनों की बस्तियाँ हैं, उन पे हमले करें, महाजनों को फ़साद करवाएँ, कोशिश करें कि महाजनों को पठानों से लड़वा दें, पंजाबियों से लड़वा दें, जो पहले 30-40 साल पहले ये फ़िल्म चला चुके हैं। तो और फिर हमारे ये जो लीडरान हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, महाजनों के नाम पर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी अच्छी मरात ले रहे हैं, वज़ीर बने हुए हैं। एक साहब पाकिस्तान के वो अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं। वो अटॉर्नी जनरल हैं, तुमने क्या काम किया है? तुम कन्विंस नहीं कर सके इस गवर्नमेंट को, तुम प्रेशराइज़ नहीं कर सके, तुम फ़ोर्स नहीं कर सके इमरान खान को कि वो कोटा सिस्टम पे बात करे। क्यों बात नहीं करते आप? क्यों पार्लियामेंट में लेके नहीं जाते? क्योंकि आप लोगों को अपना मुफ़ाद चाहिए। ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी-सी बात इसलिए कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये बार-बार ये मैसेजेस लगाते हैं।
तो लिहाजा अगर मैंने ये नोट किया, जो भी सीनियर लोग हैं कि यहाँ पर बैठ के अभी भी उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, जिन्होंने हमें दीवार से लगवा दिया, हमें ज़लील करवा दिया, उनको यहाँ से निकालें। हमें वो लोग चाहिए जो प्रैक्टिकली प्रपोज़ल दें कि आरएमएस की मदद किस तरह कर सकते हैं, इसका एजेंडा कैसे ले जा सकते हैं आगे। अगर हमारे एजेंडे में आरएमएस में कोई कमी है, उसके बारे में बताएँ। कितना आप टाइम दे सकते हैं, कैसे आगे आ सकते हैं, अपने-अपने मुल्कों में, अपने-अपने शहरों में किस तरह से आप महाजरों के लिए काम कर सकते हैं बाहर बैठकर। हमें महाजरों के हकूक़ के लिए इंटरनेशनली आवाज़ उठानी है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। मुझे जितने बड़े-बड़े मेन शहर हैं, वहाँ से नॉमिनेशन चाहिए व इसके जो ब्रांचेज़ हैं आरएमएस की होंगी, उनको चलाने के लिए, ताकि हम फिर एक अमली तौर पे इसका डेमोंस्ट्रेशन करें, हम निकलें, हम अपीलें बनाएँ, हम पिटीशंस बनाएँ, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों को दें, हम डेमोंस्ट्रेशन करें और हम बताएँ दुनिया को कि ये क्या हो रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी पाकिस्तान के तबके के लिसानी एथनिक तबके के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग, हमारे आबा-ओ-अजदाद जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान में आए थे, उनके साथ जो ज़ुल्म हो रहा है पिछले 40-50 साल से, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की सालमियत की हिफ़ाज़त करते हुए, हम पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की फ़ौज से हम चाहते हैं कि आप हमें हमारा हक दें। सिंध की हुकूमत बदमाश हुकूमत है, गुंडे हैं, डकैत हैं, जिये सिंध की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं, असला सप्लाई किया जा रहा है सिंध में और ये एक बड़ा ऑपरेशन महाजनों के खिलाफ लॉन्च किया जाने वाला है हैदराबाद, कराची और सक्खर में। महाजनों को की नस्लकशी करना चाहते हैं ये लोग, महाजनों को कैंपों में डालना चाहते हैं ये लोग, इस बात को समझें। और ये हमारे जो सो कॉल्ड जाली किस्म के जो लीडर हैं, जिन्होंने 40-50 साल में अय्याशियाँ की हैं और कुछ लोगों का अभी भी दिमाग उन्हीं के गिर्द घूम रहा है, ये हमें बिल्कुल कैंपों में पहुँचा देंगे और क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बाहर हैं, इनके वीज़े लगे हुए हैं, ये पाकिस्तान से निकल जाएँगे। लेकिन हम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पर अपनी अहलियत की बुनियाद पर आके सेट हो गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये काबिलियत दी है, हम अपने उन बहन-भाइयों के लिए जो सिंध के शहरी इलाकों में बिलख़ुसूस कराची में आबाद हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम आरएमएस के प्लेटफ़ॉर्म से करना चाहते हैं। तो लिहाज़ा मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ आप आरएमएस के बारे में पता करें। आप बहुत से प्राइमरी सवाल करते हैं, अब हम आगे जाना चाहते हैं, हमें ये बताएँ कि आगे हमें क्या करना है, दैट्स इट। हमें ये न्यूज़ और ये सारी ये चीज़ें ना लगाएँ, बहस-वहस नहीं करें, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। ठीक है? मैं उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएँ, लेकिन मेंबर से मुराद ये कि हमें एफ़िलिएट बनाएँ, जो हमारे हम ख़याल लोग हैं उनको लेकर आएँ। इसलिए कि हमें स्ट्रेंथ शो करनी है दुनिया में, सिर्फ़ इसलिए कि हम एक आवाज़ बनें और जो महाजरों के साथ ज़ुल्म हो रहा है सिंध के शहरी इलाकों में, कराची में, उनके ख़िलाफ़ हम सारी दुनिया में उनकी आवाज़ बनें। और उनके खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ बाकायदा इंटरनेशनल अथॉरिटीज़, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सामने केस लेके जाएँ। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएँ और अगर वहाँ से हमें कोई हिम्मत, हौसला अफ़ज़ा जवाब नहीं मिला, उस पे अमल नहीं किया गया, तो फिर दूसरे स्टेप पे बात की जाएगी। तो ठीक है, यही मेरा मकसद है और इस पर मुझे आप पॉज़िटिव कमेंट दीजिए। मुझे नहीं बताया आपके किस पार्टी ने क्या किया, किस लीडर ने क्या किया, मुझे सब पता है। कोई मुझे ये ना समझाए आरएमएस के प्लेटफ़ॉर्म से कि अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया, क्या नहीं किया, मुझसे ज़्यादा नहीं पता आपको। मैंने सब देखा हुआ है 1978 से, मैंने सब देखा है। उस वक़्त से मैं बहुत सारे चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ पे मौजूद हैं। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी आरएमएस से मुताल्लिक़ या मेरे जो मैंने काम किए हैं इस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने के लिए, उससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझसे बात करें, इस ग्रुप में बात करें, आपको लिंक भेज देंगे, आप देखें। पहले तो आप आरएमएस की वेबसाइट पे जाएँ, आप हमसे वो सवाल ना करें जो ऑलरेडी आरएमएस की वेबसाइट पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। अगर वो बात करेंगे इसका मतलब है आपने कोई स्टडी नहीं की है आरएमएस के बारे में। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।